एक खूबसूरत गांव में जैन नाम का एक खुश मिजाज और ज़हीन लड़का रहता था। जैन को फितरत से बहुत प्यार था। वो अक्सर दरख्तों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता, परिंदों की आवाज़ें सुनता और ताज़ा हवा का मज़ा लेता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैन ने एक अजीब तब्दीली महसूस की। गांव के दरख्त कम होते जा रहे थे, हवा पहले जैसी साफ नहीं रही थी और परिंदे भी कम नजर आते थे। एक दिन जैन ने अपने दादा अबू से पूछा, दादा अबू, हमारे गांव के दरख्त कहाँ जा रहे हैं? दादा अबू ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, लोग दरख्त काट रहे हैं और नए दरख्त नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव बंजर हो जाएगा। ये सुनकर जैन बहुत परेशान हो गया। उसी रात जैन को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बड़ा सा सब्ज दरख्त उससे बात कर रहा है। दरख्त ने कहा, जैन, तुम मुंतखब किए गए हो, तुम सब्ज हीरो हो। जैन हैरान हो गया, मैं? लेकिन मैं तो एक आम लड़का हूं। दरख्त मुस्कुराया, हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। तुम्हें हमारे गांव को बचाना होगा। अचानक जैन की आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, मगर उसके दिल में एक नया जज्बा था। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ करेगा। वो स्कूल गया और अपने दोस्तों हसन, अली और फातिमा को सारी बात बताई। हसन ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल काम है। फातिमा बोली, लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तो आसान हो सकता है। सब ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा सब्ज टीम। सबसे पहले उन्होंने स्कूल में एक मुहिम शुरू की। वो बच्चों को बताने लगे कि दरख्त क्यों जरूरी हैं। जैन ने क्लास में खड़े होकर कहा, दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, गर्मी कम करते हैं और जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हम दरख्त ना लगाएं तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। टीचर ने भी उनकी हौसला अफजाई की। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चे भी उनके साथ शामिल होने लगे। फिर उन्होंने गांव में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। कुछ लोग हंसने लगे, ये बच्चे हमें सिखाएंगे। मगर जैन हिम्मत नहीं हारा। अब सब्ज टीम ने दरख्त लगाने का मिशन शुरू किया। वो रोज स्कूल के बाद पौधे लगाते, उन्हें पानी देते और उनका ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में तब्दीली नजर आने लगी। नए पौधे उगने लगे, हवा थोड़ी साफ होने लगी और परिंदे वापस आने लगे। एक दिन जैन फिर उसी दरख्त के नीचे बैठा था जहां उसे ख्वाब आया था। अचानक हवा चली और पत्ते हिलने लगे, जैसे दरख्त उससे बात कर रहा हो। जैन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी वक्त उसके दोस्त भी आ गए। फातिमा ने कहा, देखो जैन, हमारा गांव कितना खूबसूरत लग रहा है। हसन बोला, हम वाकई सब्ज हीरो बन गए हैं। सब हंसने लगे। चंद महीनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। गांव में एक बड़ा बाग बन गया। लोग ज्यादा खुश थे और माहौल पहले से बेहतर हो चुका था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सब बच्चों को बुलाया और कहा, तुम सब ने वो काम किया है जो बड़े भी ना कर सके। हम तुम पर फख्र करते हैं। जैन ने मुस्कुराकर कहा, हमने ये सब मिलकर किया है। अगर हम सब छोटे छोटे काम करें तो बड़ी तब्दीली आ सकती है।